नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आप देख रहे हैं संविधान रक्षक। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। अधेड़ की शादी कराने का झांसा देकर उससे हजारों की रकम वसूलने के बाद दो बिचौलियों ने अधेड़ की हत्या कर लाश को नदी में फेंक दिया। देखने सुनने में फिल्मी कहानी सी लगती यह सनसनीखेज वारदात बाराबंकी जनपद के रामनगर इलाके की है, जहां बीते 14 अप्रैल 2024 को थाना क्षेत्र के ग्राम मल्लापुर के पास सुमली नदी में एक 45 वर्षीय अज्ञात पुरुष का शव बरामद होने के बाद जब पुलिस ने शिनाख्त के प्रयास किए तो मृतक की पहचान अवधेश कुमार मिश्रा पुत्र मंगूलाल निवासी ग्राम जमुनिया थाना मितौली जनपद खीरी के रूप में हुई। घटना की सूचना पाकर पहुंचे मृतक के भाई विजय कुमार ने रजन मिश्र नाम के व्यक्ति पर हत्या का शक जताते हुए दिनांक 21 अप्रैल 2024 को थाना रामनगर पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। एएसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि मृतक अवधेश के साढ़ू पारसनाथ मिश्र देव थाना क्षेत्र के सिसवाड़ा गाँव में रहते हैं। करीब 2 वर्ष पूर्व अभियुक्त रजन मिश्र उनके यहाँ किराए पर रहकर वही मजदूरी का काम करता था। वहीं पर मृतक अवधेश और अभियुक्त रजन की जान पहचान हुई थी। मृतक अवधेश की पहली पत्नी का करीब 6 साल पहले निधन हो जाने के चलते मृतक ने अपने साढ़ू के माध्यम से अभियुक्त रजन से अपनी दूसरी शादी के लिए बातचीत की थी। अभियुक्त रजन द्वारा मृतक की शादी कराने का प्रयास भी किया गया, किंतु मृतक की उम्र अधिक होने के कारण कोई भी लड़की पक्ष से शादी करने को तैयार नहीं थी। एएसपी श्री सिन्हा की माने तो इसी दौरान अभियुक्त रजन के मन में पाप आ गया और उसने मृतक की शादी कराने का इरादा बदलकर अपने परिचित गौस मोहम्मद पुत्र अलीजान निवासी चंदनापुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर उसे ठगने की योजना तैयार कर डाली। दिनांक 13 अप्रैल 2024 को योजना अनुसार अभियुक्त रजन ने शादी कराने का झांसा देकर मृतक अवधेश को रुपए लेकर गणेशपुर बुलाया, जहां मृतक अवधेश से 45,000 रुपए लेने के बाद रजन और गौस मोहम्मद उसे मोटरसाइकिल से गणेशपुर व महादेवा ले गए और शादी के नाम पर मंगलसूत्र, मय लॉकेट, पायल, साड़ी व पेटीकोट, चुनरी व सैंडल आदि की खरीदारी करने के बाद शेष रुपए अभियुक्त रजन ने अपने पास रख लिए। अभियुक्त गौस मोहम्मद व रजन मृतक अवधेश को मोटरसाइकिल पर बैठाकर इधर उधर घुमाते रहे और शराब व बियर पीते पिलाते रहे। काफी समय गुजर जाने के बाद जब मृतक ने अभियुक्त रजन से शादी कराने या उसका रुपया वापस देने को कहा तो अभियुक्त गढ़ द्वारा मृतक को ग्राम मल्लापुर के पास सुमली नदी के पास ले जाया गया एवं पेशाब करने के बहाने से मोटरसाइकिल रोककर पास के खेत से एक डंडा लेकर बारी बारी से अवधेश के सिर पर मारकर हत्या कर दी गई एवं शव को छुपाने के उद्देश्य से नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस की माने तो मृतक अवधेश व अभियुक्त रजन के मध्य शादी के संबंध में हुई वार्ता की जानकारी मृतक के साढ़ू पारसनाथ मिश्र को थी, इसीलिए अपनी पोल खुलने के भय से अभियुक्त गढ़ द्वारा पारसनाथ मिश्र की हत्या की भी योजना बना ली गई थी, लेकिन अपने इरादों में कामयाब होने से पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दिनांक 14/4/2024 को थाना रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है मल्लापुर, वहां पे सुमली नदी के पास एक अज्ञात डेड बॉडी वहां बरामद हुई थी और उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन हमारी टीम ने उसके सारे जो एंगल्स हैं उसको देखा। शर्ट के पीछे जो आप देखे होंगे कि वहाँ पर एक दर्जी का एक लोगो स्टिकर बना होता है, उससे इट वाज द फर्स्ट क्लू जिससे कि हमारी टीम ने इस पे आगे काम करना शुरू किया। वो लखीमपुर खीरी में वो शर्ट कहीं पे तैयार हुआ था, वहाँ पर हमारी टीम पहुँची और वहाँ पर उस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि सबसे पहले शिनाख्त होगी तभी हम हथियारों तक पहुँच पाएंगे। इसी बीच में जो उसकी पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में इसकी मृत्यु मतलब कि वो चोट से आई थी, सिर पे काफ़ी चोट थी उसको। डीसीआरबी के माध्यम से जनपद और उसके आसपास के जनपद के थानों और आसपास के सभी जनपदों में उस मृतक की डेड बॉडी को की जो फोटो है उसको सर्कुलेट किया गया, तो उसकी पहचान 20 अप्रैल को मृतक अवधेश कुमार मिश्रा पुत्र मंगू निवासी ग्राम जमुनिया थाना मितौली जनपद खीरी के रूप में उसकी पहचान हुई। और जब ये पहचान हुई तब पता हुआ कि इस मृतक का एक को ब्रदर यानी कि जो साड़ू है वो उसका जिनका नाम पारसनाथ मिश्रा है, वो सिसवाड़ा थाना देवा जनपद बाराबंकी में रहते हैं और यह मृतक उन्हीं के साथ रह के मजदूरी का काम करता था। फिर हम लोगों ने उनके जो को ब्रदर हैं उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरे यहाँ था और इसकी दोस्ती एक रज्जन नाम के व्यक्ति से हुई थी। रज्जन भी हमारे यहाँ काम करता था हम सबके साथ में और रज्जन ने कहा था कि हम ये मृतक अवधेश की शादी करा देंगे, इसलिए मृतक अवधेश और रज्जन की काफ़ी दोस्ती हुई थी। अब जो रज्जन है वो एक शातिर दिमाग का था, उसने अवधेश से धीरे धीरे करके पैसे कुछ इकट्ठे किए कि तुम्हारी शादी करा देंगे, उसको प्रलोभन दिया लेकिन शादी नहीं करा रहा था। तब
अवधेश ने कहा कि मेरे पैसे वापस करो। तब इसी बीच में अब इस पर दबाव हुआ पैसे वापस करने का, पैसे तो थे नहीं इसके पास, खर्च हो चुके थे। तो इसने एक इसका मित्र है रज्जन का जो अभियुक्त है, उसका नाम गौस मोहम्मद है, और गौस मोहम्मद ही जनपद बाराबंकी का रामनगर का है। तो गौस मोहम्मद के सहयोग से इसने एक प्लान बनाया कि हम अभियुक्त जो मृतक है अवधेश है उसको अपने रास्ते से हटा देते, न रहेगा न पैसे मांगेगा। और उसने गौस मोहम्मद को यह प्रलोभन दिया कि इसमें जो हम इसकी पैसा और मांगेंगे और कुछ पैसा इसमें से तुमको भी शेयर करेंगे। इसी योजना के तहत गौस मोहम्मद और रज्जन ने इस मृतक अवधेश को शादी कराने के बहाने इसको महादेवा के पास आमंत्रित किया, आया वो, और कुछ खरीदारी भी कराया ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि उसकी शादी हो रही है, जैसे कि साड़ी है, लॉकेट है, मंगलसूत्र है, बिछिया है, पायल, ये सब चीज़ें। और फिर उसके बाद उसको घुमाते रहे। जब मृतक को शायद आभास हुआ कि मुझे कुछ ठग रहे हैं, तो उसने इसका विरोध किया। तो फिर एक वहीं नदी के किनारे पहुँचे और एक बार वहाँ पे रिलीव होने के लिए अपने बाथरूम जाने के लिए उतरे, और वहाँ पर इन्होंने इसको जैसे ही उतरे तो वहाँ पे पास में खेत में जो कुछ डंडे होते हैं मोटे, जैसे रेत के और इसके, उससे इसके सिर पे प्रहार किया। दोनों ने कई प्रहार किए जिससे वो वहीं उसकी डेथ हो गई। और फिर शव को छिपाने के उद्देश्य से इसने मृतक के शव को इन दोनों ने नदी में फेंक दिया। इस तरह से और एक बहुत शातिराना ढंग से इन्होंने इस काम को किया था, लेकिन हमारे सीओ रामनगर साहब के द्वारा इसको कंटिन्यू पर्यवेक्षण इसका किया गया और कप्तान साहब के निर्देशन में इस घटना का सफल वर्कआउट किया गया। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और उस शादी के लिए जो सामान खरीदा गया था उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित हो चुकी है। इन्होंने कन्फेशन भी किया है। सीसीटीवी फुटेज में भी इन दोनों को उस मृतक के साथ जाते हुए दिखाई दिया गया है। तो सभी वैज्ञानिक एवं संगत साक्ष्य इकट्ठे किए जा चुके हैं और अभियुक्तों को माननीय कोर्ट के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया। गौस मोहम्मद क्या क्रिमिनल हिस्ट्री भी है क्या? जी, गौस मोहम्मद के विरुद्ध वर्ष 2012 में केरल जो प्रांत है वहाँ पर एक हत्या के मुकदमे होने का प्रकाश में आया है, जिसकी हम लोग अभी उसके विस्तृत विवरण वहाँ से हम लोगों ने मनवाया है। जिन लोगों ने आगे अपने उसको साहू को मारने का भी प्लान कर रखा है। हाँ, चूँकि इनको ये पता था रज्जन को कि मृतक ने शादी कराने की बात कि रज्जन शादी करा रहा है, उसने अपने साड़ियों को बताया है। तो मृतक चूँकि सारी चीज़ें अपनी साड़ियों से उनकी शेयर तो किया ही था, तो रज्जन को लगा कि साड़ियों को भी हम पे शक हो सकता है, तो उसने उसको भी अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। लेकिन इन द मीन टाइम पुलिस हैज़ डन ए गुड जॉब एंड बहुत कम समय में 14 तारीख की घटना है और आज 23 है, 8-9 दिन के अंदर में सारे सही घटना का पर्दाफाश हुआ है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम के उत्साहवर्धन हेतु 20,000 रुपये के। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए संविधान रक्षक। नमस्कार।